हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द किंग ऑफ ट्राई सिटी। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। मैं सुरजीत मनमोहरिया अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि चंडीगढ़ के बारे में आपको रेगुलर और बेस्ट अपडेट्स देता रहूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको लेके आ गया हूँ चंडीगढ़ के बिगेस्ट थिएटर में, जिसका नाम है बत्रा। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आज आपको इसके बारे में कुछ बातें बताता हूँ जो शायद ही आपको पता होगी। इसकी जो शुरुआत है वो 1980 में हुई थी, जुलाई 1980 में। इस थिएटर को उस ज़माने का सबसे बड़ा थिएटर बोला जाता था। उस ज़माने में इस थिएटर में सबसे बड़ी स्क्रीन, सबसे बड़ा साउंड सिस्टम और सबसे बड़ी स्पेस, यानी कि सीट ऑफ कैपेसिटी को लेके चाहे आप बोल दीजिए, चाहे आप पार्किंग को लेके बोल दीजिए, चाहे आप एरिया को लेके बोल दीजिए, तो उस मामले में ये सारे थिएटर से आगे था। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस थिएटर की कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, इसके बारे में बताऊँगा भी और इसको दिखाऊँगा भी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस थिएटर को दिखाता हूँ। अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि बेस्ट से बेस्ट कवरेज इस थिएटर की मैं कर सकूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको इसको दिखाता हूँ। चलिए, ये थिएटर जो है सेक्टर 37B चंडीगढ़ में बना हुआ है। इसकी शुरुआत सन 1980 यानी कि जुलाई सन 1980 में हुई थी। इसमें बोला जाता है कि जब इस थिएटर में पहली मूवी स्वयंवर रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी में इतनी भीड़ थी कि जितने दर्शक अंदर थे उससे 2 गुना जो दर्शक थे वो बाहर अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे थे। इतनी रश होने के बावजूद भी ये थिएटर आज बंद पड़ा है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इसके बारे में कई बातें बताऊँगा, जैसे कि ये थिएटर बंद क्यों हुआ, इसके ना चलने की वजह और इसकी कुछ अच्छी बातें जो उस ज़माने में इसको सबसे बड़ा थिएटर बोलने के लिए मजबूर करती थी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंडीगढ़ ली कार्बूजियर जी ने डिज़ाइन किया है। तो इस जो थिएटर को डिज़ाइन करने वाले थे उनका नाम था HS चोपड़ा जी। HS चोपड़ा जी ने इस थिएटर को डिज़ाइन किया था। सन 1980 में इस थिएटर को पूरा बना दिया गया था। इसमें पहली मूवी भी रिलीज़ कर दी गई थी, जिसका नाम जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, स्वयंवर मूवी नाम था, जो इसमें पहली मूवी रिलीज़ की गई थी। और उसके जो को स्टार थे शशि कपूर जी और संजीव कुमार जी, इसके को स्टार थे उस मूवी के, और मौसमी चटर्जी भी उस मूवी में थे जो कि एक्ट्रेस थे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इस थिएटर की सबसे बड़ी ख़ास बात ये भी थी कि इस थिएटर में जो भी मूवी लगती थी कम से कम 5 साल के लिए तो वो इस थिएटर को बुक कर ही लेती थी। और मैक्सिमम का कोई पता नहीं, 7-8 साल भी कई मूवियाँ चलती थी। बाकी वो दर्शकों का प्यार होता था, 10 साल भी चलाए थे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इस थिएटर को टक्कर देने वाले उस ज़माने में बहुत कम चंडीगढ़ में थिएटर थे। बट जो इस थिएटर के पास में जो थिएटर पड़ते थे वो थे किरण थिएटर और पिगाली थिएटर। किरण थिएटर जो है वो सेक्टर 22 में स्थित है, और जो पिगाली थिएटर है वो सेक्टर 34 में है। आज के समय में किरण थिएटर भी इसी की तरह सुनसान है, पर जो पिगाली थिएटर है वो इस टाइम रिकन्स्ट्रक्शन इसको करके उसको दोबारा से तैयार करके बड़ा बना दिया गया, उसको अपडेट कर दिया गया है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, उस ज़माने में इस थिएटर को जो टक्कर देने वाले 2 ही थिएटर थे, किरण और पिगाली। बट वो इसको उस लेवल की टक्कर नहीं दे पाते थे, क्योंकि जो किरण थिएटर है वो इसके मुकाबले में बहुत छोटा थिएटर माना जाता था। उसकी जो सीट कैपेसिटी थी किरण थिएटर की वो सिर्फ 467 की थी, और जो पिगाली थिएटर था उसकी जो सीट कैपेसिटी थी वो 1134, मतलब 1134 की थी। और इस थिएटर की जो खास बात थी, जो इसको सबसे अलग करती थी, वो थी इसकी सीट कैपेसिटी की। इसकी जो सीट कैपेसिटी थी वो सबसे ज़्यादा थी उन थिएटर से। इसकी सीट कैपेसिटी जो थी उस समय में 1473 की थी। तो फ्रेंड्स, जितना इसमें पब्लिक आ जाती थी, जितने ऑडियंस इसमें आती थी, उतने और किसी थिएटर में नहीं आ पाती थी। लोअर स्टार हो, अपर स्टार हो या बालकोनी हो, तीनों तरह की टिकटें यहाँ पे अवेलेबल थी। और स्क्रीन पर्दे वाली हो, प्रोजेक्टर वाली हो या UFO सिस्टम हो, वो तीनों दौर से ये थिएटर गुजरा है।
चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको इसको दिखाने की कोशिश भी करता हूँ। आप ये टिकट के रेट भी देख सकते हैं। जब ये थिएटर बंद हुआ तो सिर्फ अपर स्टार और बालकोनी, सिर्फ यही दो इनके पास रह गए थे। तीनों तरह की टिकटें मिला करती थी। यहाँ से लोग टिकटें लिया करते थे अपनी, उसके बाद अपनी मूवी की शुरुआत किया करते थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। मैंने भी अपनी पहली मूवी इसी ही थिएटर में देखी थी, जिसका नाम था हम आपके हैं कौन। सलमान खान की ये मूवी थी। उस ज़माने में बहुत चर्चा में रही थी और बहुत हिट हुई थी। इसको बहुत लोगों ने लाइक किया था। हमारी फैमिली ने भी इसको इसी थिएटर में आके देखा था। और उसके बाद जो मैंने अपनी दूसरी मूवी देखी है वो भी इसी थिएटर में देखी है। उसका नाम था तेरे नाम। वो भी सलमान खान की ये मूवी थी। वो भी बहुत मशहूर रही थी उस ज़माने में। तो दोनों मूवीज़ मैंने अपनी इसी ही थिएटर में देखी है। उस ज़माने में 50 रुपये में बहुत अच्छा इंजॉय हो जाता था। कोल्ड ड्रिंक भी आ जाती थी, पैटीज़ भी आ जाती थी और कुछ पैसे बच भी जाते थे। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस थिएटर से मेरी भी कुछ यादें जुड़ी हुई है। तो मैं चाहता हूँ इस थिएटर को जल्द से जल्द दोबारा तैयार किया जाए, ताकि हम इधर फिर से आगे कुछ इंजॉय कर सकें। इस थिएटर को 2016 में बंद कर दिया गया था, पर इसके बंद होने की वजह भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा। जो इस थिएटर में लास्ट मूवीज़ लगी थी उसका नाम है रंग दे बसंती, ब्लैक, लगे रहो मुन्ना भाई, गोलमाल, वेलकम। ये मूवीज़ थी जो देखी है कि इनके पोस्टर जो है इधर लगे हुए थे। तो बाकी इसके बंद होने की जो वजह है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। तो आज के ज़माने में ये जो थिएटर है ये बंद हो चुका है। इसकी पूरी वीडियो में आपको जितने दिखा सका मैं दिखाने की कोशिश की है। बाकी कुछ और वीडियोस हैं जो मेरे को पड़ी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 2016 में इस थिएटर को बंद करना पड़ा। उस टाइम ज़माना मल्टीप्लेक्स की ओर जाना शुरू हो गया था। फन रिपब्लिक शुरू हो चुका था जो कि मनी माजरा में स्थित है। फिर धीरे धीरे डीटी मॉल जो कि, और फिर एलेंते मॉल ने तो जैसे एक लहर सी ही चला दी। धीरे धीरे इसी लेवल के जितने भी थिएटर थे चंडीगढ़ में वो बंद होना शुरू हो गए। पर मुझे सुनने में आया है कि जो इस थिएटर के ओनर मिस्टर नरेश बत्रा जी, उन्होंने इस थिएटर में हॉस्पिटल या तारामंडल खोलने की एप्लीकेशन गवर्नमेंट को दी थी, बट वो एप्लीकेशन जो है वो खारिज कर दी गई। किसी वजह से ये दोनों चीज़ें यहाँ पे नहीं शुरू की गई। पर अब जो है ये भी सुनने में आ रहा है कि इस थिएटर को कंस्ट्रक्शन करके इधर जो है वो एक रेस्टोरेंट या गेमिंग जोन या दोबारा से थिएटर शुरू करने की प्लानिंग चल रही है। होप्स हो कि ये प्लानिंग जो है वो सक्सेस हो और इस थिएटर को दोबारा से ओपन किया जाए, ताकि हम भी इस जगह को दोबारा से एंजॉय कर सकें। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी कवरेज में अगर कोई कमी रह गई है तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा आने वाली वीडियो में। बट अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने चंडीगढ़ के फ्रेंड्स जो आपको जानते हैं उनको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, सुजीत बनमोरिया को सपोर्ट करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।